नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव और हमारे साथ स्टूडियो में हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर संदीप कुमार। और हम बात करने जा रहे हैं बिहार में राजनीति की, जिसकी तस्वीर बेहद तेजी से बदल रही है। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल है और माना जा रहा है सोमवार तक बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार बन जाएगी। खबर यह भी आई है कि रविवार को भी सचिवालय खोला जाएगा। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से कुंतल कृष्णा जी, जेडीयू से अली अनवर साहब और हम जयंत जिज्ञासु से, राजद से जो हैं उनके साथ भी जुड़ रहे हैं इस अहम मसले पर बात करने के लिए। अली अनवर साहब से ही इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हमको मर जाना कबूल है, भारतीय जनता पार्टी में जाना नहीं। अमित शाह का बयान था कि नीतीश बाबू के लिए अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। और सम्राट चौधरी का बयान था, ये पगड़ी तभी खुलेगी जब नीतीश बाबू को सत्ता से हटा देंगे। तो तीनों के जवाब देखिए। नीतीश कुमार भी सकुशल सुरक्षित हैं, दरवाजे आज भी खुल रहे हैं और पगड़ी आज भी सुरक्षित है। तो अली अनवर साहब, कैसे देख रहे हैं बिहार की इस तेजी से बदलती सियासत को आप? देखिए, अब आप लोग अभी चला रहे हैं, लेकिन प्रामाणिक तौर पर जो अभी मौजूदा जो अलायंस है, महागठबंधन जिसको कहते हैं, उसके और जिनके हटने की बात की जा रही है, तो उनकी तरफ से अभी कोई या उनके प्रवक्ताओं की तरफ से कोई बात ऐसी नहीं आई है। मगर राजनीति में तो सब कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, ये पार्टियों की, नेताओं की साख पर तो बट्टा लगेगा ही। पूरी राजनीति पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि कैसे नेता हैं, कैसी पार्टियां हैं और ऐसे लीडर हैं जिन्हें लाखों करोड़ों लोग जिनका सम्मान करते हैं। तो उनके कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। अब देखना है, इंतजार करना चाहिए। हम समझते हैं कि ये प्री मैच्योर होगा कहना कि ये टूट ये होगी, नीतीश जी अलग होंगे, फिर लालू जी क्या करेंगे। और ऐसा कई बार हो चुका है। लेकिन अब तो कोई, देखिए, सिद्धांत वसूल की तो कोई राजनीति है नहीं। सत्ता में बने रहना है, जहाँ जहाँ जुगाड़ बैठ जाए वहाँ ये करना है। तो कुल मिलाकर के राजनीति के प्रति वितृष्णा पैदा होती है किसी भी सोचने समझने वाले आदमी, संजीदा किस्म के आदमी को। ये खराब लगता है, अननेचुरल लगता है। हम तो चाहते हैं कि ऐसा नियम, हालांकि क्या कहिएगा, नियम दल बदल का कानून का नियम भी ऐसी तैसी हो गई। स्पीकर क्या क्या फैसले देते हैं, भले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनको फटकार लगावे, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता है। तो हमारा तो मानना है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो किसी पार्टी के सिंबल पर जीता और अगर दूसरी जगह जाना चाहता है तो फिर से चुनाव कराया जाए या वो अपने पद से इस्तीफा करे। अली अनवर साहब महसूस कर रहे हैं राजनीति के इस ऐसे परिदृश्य को देखते हुए, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं पूछना चाहूंगा, बहुत सीनियर नेता हैं अली अनवर जी। जैसा कि आपने बोला कि जुगाड़ की राजनीति, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे जेडीयू की ओर से ये नहीं कहा गया है कि वो सरकार से अलग हो रहे हैं, जेडीयू आरजेडी से अलग हो रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या आपके जहन में नीतीश कुमार को लेकर क्या छवि बनेगी? क्या आपको लगता है कि वो जुगाड़ की राजनीति शुरुआत से करते आ रहे हैं और उनकी वितृष्णा जो सरकार के प्रति है वो कम नहीं हो रही है? ये बहुत ही राजनीति जो है उसके लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत शर्मनाक कह सकते हैं इसको कि ये स्थिति बन रही है। आप क्या मानते हैं, नीतीश कुमार अगर आरजेडी से अलग होते हैं तो क्या वो जुगाड़ की राजनीति कर रहे हैं? ये हाइपोथेटिकल है। हमने शुरू में ही कहा कि अभी कोई ऑथेंटिक कहीं से कोई वक्तव्य नहीं आया है किसी भी अलायंस के दल से।
तो अभी कुछ नहीं कहना है बस, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है लोगों की, ऐसे लोगों की जो बराबर दल बदल करते हैं, उनकी साख गिरती जाती है। भले सत्ता में रह करके आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, और ये ही नहीं, छोड़ दीजिए इनकी बात, जो प्रधानमंत्री जी और जो अमित शाह जी जिस तरह की बात करते हैं, जिन पर गबन का, घोटाले का, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जिनके खिलाफ अभियान चलाते हैं, चाहे आसाम हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ ऐसे ऐसे लोग तो किसी पार्टी में चले जाने के बाद वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। तो इस तरह का रूलिंग पार्टी की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरह की बातें की जाती हैं, वो हम लोगों ने 11.5 साल हम सांसद रहे, लेकिन उससे ज्यादा समय तक हम पत्रकार रहे हैं, और ऐसे इस तरह से दल बदल, इतना जल्दी जल्दी दल बदल, और बिना कोई, किसी के पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई कारण नहीं है। यहाँ पर तो बीजेपी से बड़ा सवाल अली अनवर साहब खुद, अगर ऐसा होता है और नीतीश जी अगर ऐसा करते हैं, हम उस अगर पर बात कर रहे हैं, आपसे हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अभी कुंतल कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। कुंतल जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक ज़माने में अमित शाह साहब का बयान आया था कि नीतीश बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। हालांकि हम ये स्पष्ट कर दें, कोई आधिकारिक घोषणा भी बिहार की राजनीति को लेकर नहीं की है कि वो अलग हो गए हैं राजद के साथ, लेकिन अगर ऐसा होता है और वो बीजेपी की तरफ बढ़ते हैं तो क्या ये दरवाजे फिर से खुलेंगे? कि जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी की सरकार चल रही है, और इस सरकार का मतलब है कुशासन की सरकार, इस सरकार का मतलब है माफिया राज, गुंडा राज की सरकार। जिस सरकार में लालू प्रसाद यादव होंगे, राजद होंगे, वो सरकार सिर्फ और सिर्फ कुशासन, माफिया राज, भ्रष्टाचार राज ही दे सकती है। जहां तक रही बात कि किसी के लिए दरवाजे बंद हैं या खुले हैं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, कोई भी व्यक्ति जो विकास की राजनीति करना चाहता है, जिसकी निष्ठा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, जिसकी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी में है, और जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को परस्यू करना चाहता है, डेवलपमेंट के एजेंडा को, उसका हम स्वागत करेंगे। राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे खुलते और बंद होते नहीं है, तो समय समय का फेर होता है, और खास करके वैसे व्यक्ति के लिए सारे दरवाजे बंद कभी नहीं हो सकते हैं जो हमारे साथ रहे हों। और शर्त यही है कि किसी को भी जिसको हमारे साथ आना है, उसको हमारे नेतृत्व में, हमारी नीति में, हमारे गोल में, हमारी दृष्टि में विश्वास रखना होगा, हमारे नेतृत्व में विश्वास करना होगा, हमारा नेतृत्व मानना पड़ेगा। जी, यानी कल तक जो आपके दूर विरोधी थे, अगर आज वो आते हैं और कहते हैं कि उनका आपके नेतृत्व में विश्वास है, तो एक दिन में ये माफी भी मुमकिन है, दरवाजे भी खुल सकते हैं, और ये साथ आगे जाकर सरकार बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। सिर्फ नेतृत्व नहीं, हमारी नीति में भी, हमारे सिद्धांत में भी। हमारी नीति सुशासन की है, हमारी नीति बिहार में विकास की है। आपका हमारी नीति, हमारे सिद्धांत, हमारे नेतृत्व में विश्वास होना चाहिए, तभी जाके आपका स्वागत है। जी, अगला सवाल हम जयंत जिज्ञासु जी से ले लेते हैं, आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत जिज्ञासु जी, इस बदलते परिदृश्य को आप कैसे देख रहे हैं? फिर एक बार हम दोहरा दें कि कोई आधिकारिक घोषणा अभी गठबंधन टूटने की नहीं हुई है, लेकिन ऐसी सुगबुगाहट है कि कल ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश बाबू सरकार बनाए। ऐसी स्थिति में आप अपने आप को और अपनी पार्टी को कहां पर देखते हैं? तो पूरे देश और दुनिया ने देखा है कि किस तरह से घोषणा पत्र में जो अपनी प्रतिष्ठा खो दी, उसमें कैसे प्राण फेंकने का काम पुलिस की थी। हमने जो भी 2020 में वायदे किए थे जनता से, उसमें सारे अहम वायदे हमने पूरे कर दिए। साल भर के अंदर 4.5 लाख नौकरी दी। 1931 के बाद इस देश में ही कोई जातिवार जनगणना नहीं हुई, लेकिन बिहार में हमने कास्ट बेस्ड सर्वे किया, और 1978 में जो कर्पूरी जी ने पिछड़ों को आरक्षण दिया था 12%, उसको 12 साल बाद मुख्यमंत्री बने लालू जी ने उसको बढ़ा के कर दिया 14%। फिर 10 साल बाद जब झारखंड अलग हो गया तो राबड़ी जी ने बढ़ा के कर दिया 14%। राबड़ी जी मुख्यमंत्री पद से हटी हैं 2005 में।
18 बरस गुजर गए, आरक्षण नहीं बढ़ा। जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हुए, और हमारे दिल के कितने करीब का ये मामला है कि हमने तुरंत कास्ट बेस्ड सर्वे आने के बाद उसको बढ़ा के 25% कर ऐसा दिया। क्या हुआ तो जो हमने नीतीश जो जी की काम नाराजगी किया, बन गई? मेडिकल जब सब स्वास्थ्य कुछ अच्छा सुविधा हो रहा था तो फिर नीतीश जी के इस मोह भंग होने की जो अटकलें हैं उसके पीछे वजह क्या हो सकती? अनवर साहब ने जो कहा कि आपकी साख, आपकी विश्वसनीयता पर बट्टा लगता है, उस समय भी जब छोड़कर नीतीश जी आए, छोड़कर क्या आए थे, बल्कि 2013 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को सिर्फ प्रचार अभियान का प्रमुख बनाया गया, वहां से वो अलग हो गए। शरद यादव ने उनको मना किया था कि भाई रुक जाओ, अगर रुकोगे तो राजनाथ भाई ने कहा है कि अब अकेले बहुमत अगर बीजेपी को नहीं मिलेगी तो नरेंद्र मोदी को नहीं बनने देंगे, तो हमारा यहां रुकना जरूरी है देश हित में। वो नहीं रुके, आए। तो अली अनवर साहब का बयान मुझे आज भी याद है, जिन कारणों से हम लोग अलग हुए थे, वो कारण तो आज और ज्यादा भयंकर तरीके से हमारे सामने मौजूद हैं। फिर से उधर जाने का क्या औचित्य है? फिर इस दुराव की वजह क्या बन रही है, इस पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम वापस आते हैं अली अनवर साहब के पास। अली अनवर साहब, राजनीति बहुत ऐसी संभावनाओं को जन्म देती है, ऐसे परिदृश्य पैदा करती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। और अब अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि नीतीश बाबू मिलकर सरकार बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इसे एक अहम गठबंधन माना जा सकता है बीजेपी और एनडीए के लिए, बिहार में अपनी उपस्थिति को और मजबूती से दर्ज कराने के लिए। देखिए, बीजेपी की परेशानी परेशानी का सबब बिहार हमेशा के लिए रहा है। 3 ही स्टेट है, देखिए, जहां पर ही लगे हुए हैं, बीजेपी लगी हुई है, उनके मुखिया लगे हुए हैं। वो पहला बिहार है, महाराष्ट्र है और आपको बंगाल है। यहाँ पर वो समझते हैं कि हाई हमारा जितना जीतना था, फैलना था, फैल गए, उससे ज्यादा फैलने की कोई गुंजाइश नहीं है उतनी सीटें जीतने की। तो यहाँ तोड़ फोड़ की कोशिश तो हो रही है, और स्थिति है कि मीडिया भी इस काम में, मीडिया का भी इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ देखिए, माफ कीजिएगा थोड़ा सा हम आपसे, बहुत हम लोग जूनियर हैं आपसे, लेकिन अगर आपने बंगाल का जिक्र किया है तो वहाँ तो ममता बनर्जी ने खुद ही, अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें जिसको बनाने में नीतीश बाबू का अहम योगदान था, तो बंगाल में तो खुद ही उन्होंने कह दिया है कि वो आज तो उन्होंने रैली करने के लिए स्टेडियम देने से मना कर दिया राहुल गांधी को, और उन्होंने सारे कैंडिडेट हमारे लड़ेंगे, उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है। तो मीडिया तो वो दिखा रहा है ना सर जो हो रहा है, इसमें मीडिया तो एक रिपोर्टर की भूमिका में है। आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो ममता जी पर आपको बोलना होगा कि उन्होंने खुद ही अपने आप को इंडिया गठबंधन से एक तरह से अलग कर लिया। देखिए, जब इसके पहले के चुनाव में जो आदमी तृणमूल कांग्रेस से निकाला गया और बीजेपी में जो आदमी गया, वो आज बीजेपी विधायक दल के नेता हैं वो जनाब। तो आप दोनों तरफ देखिए, हम यही कह रहे हैं कि सबसे जो ऊपर होता है उस पर ज्यादा ध्यान होता है। अपोजिशन के लोग भी हैं, उनकी भी कमियों को हम किसी पार्टी में है नहीं, हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है किसी के बारे में। बंगाल में तो सबसे ऊपर ममता बनर्जी हैं, उन पर भी कुछ कह दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो आदमी था और जो आदमी बीजेपी में आ करके जिस पर करप्शन का आरोप था और बीजेपी जिसको लेकर आंदोलन चला रही थी, वही आदमी उनकी पार्टी में आ गया। महाराष्ट्र में वही आदमी उनकी पार्टी में आ गया, उप मुख्यमंत्री बन गया। तो बीजेपी की बात हो गई, ममता जी के बारे में कुछ कहें, उनके स्टैंड पर कुछ कहें, क्योंकि इस समय तो देखिए, ममता जी, सुन लीजिए, ममता जी नो डाउट की बहुत पॉपुलर लीडर हैं। और अभी कल मैं सुन रहा था राहुल जी का कि अभी उनसे अच्छे संबंध है, हम लोगों के बातचीत हो रही है। अभी कोई विफल हो चुकी है अली अनवर साहब, उसके विफल होने, वो बातचीत बेनतीजा रही है अभी जो हुई है खड़गे साहब से उनकी बातचीत। कई दौर की बातें होती हैं, कुछ विफल होती हैं, उसी में से कोई रास्ता निकलता है। लेकिन एक चीज हम कहेंगे कि इससे इंडिया गठबंधन का, इन सब चीजों से थोड़ा उसके बारे में एक जो परसेप्शन मीडिया के लोग और बीजेपी के लोग बनाना चाहते हैं कि ये लोग एक साथ
नहीं चल सकते, रह सकते हैं, तो उसको बल मिलता है इस तरह की चीजों से। आपकी बात सही हो सकती है अली अनवर साहब, हम बस रुख करना चाहेंगे जिज्ञासु जी का, लेकिन कहते हुए अगर हम पंजाब की बात करें, वहाँ पर मीडिया या वो कुछ पंजाब में आम आदमी पार्टी खुद दूरी बना रही है कांग्रेस से। हम अगर बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी ने खुद कांग्रेस से दूरी बना ली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ अखिलेश यादव 10-12 सीट अगर देने की बात कर रहे हैं, वो भी जानते हैं कि कांग्रेस के साथ जितना कांग्रेस चाहती है उतनी सीटें नहीं दी जा सकती। तो हम इन सारी रियासतों में अगर देख रहे हैं तो इसमें मीडिया कुछ नहीं कर रहा है सर, जो परिदृश्य उभर रहा है हम उसे ही रिपोर्ट कर रहे हैं। संदीप जी क्या कहेंगे? हम मेरा सवाल जिज्ञासु जी से है कि जिज्ञासु जी, इसके पहले भी आप लोगों ने एक बार जेडीयू से समझौता किया था, सरकार बनाई थी और खटास हुए, फिर सरकार टूट गई, गिर गई, फिर यानी कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने, आप उनसे अलग हो गए, वो बीजेपी के साथ चले गए, फिर से दोबारा ये हो रहा है। तो ये कहा जाता है ना कि एक बार मुंह का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो क्या आप लोग भी जुगाड़ की राजनीति कर रहे हो कि बस सरकार में बने रहना है तो नीतीश कुमार को के साथ पैक कर लो और फिर आज फिर अलग हो गए, फिर अगली बार सरकार बनेगी फिर आप लग गए? तो ये कैसी राजनीति जो है आरजेडी भी करी है? नीतीश कुमार तो मौसम वैज्ञानी हो ही गए हैं, सब जानते ही हैं उनको, लेकिन क्या आप लोग मौसम वैज्ञानी नहीं है? जैसा कि लालू यादव जी पासवान जी के बारे में बोलते थे कि मौका मिला सरकार बना लिया, चाहे वो किसी के साथ गठबंधन करना हो। वसीम बरेलवी साहब के 2 शेर बड़े मानखेज हैं इस मौके पर। चलो हम ही पहल करते हैं कि हमसे बदगुमा क्यों हो, जरा सी बात की खातिर कोई रिश्ता रायगा क्यों हो। मैं जिंदा हूं तो इस जिंदा जमीरी की बदौलत ही, जो बोले तेरे लहजे में वो अपनी ज़बां क्यों हो। तो हमारी प्रतिबद्धता हमारे नेता की, एक बात जानिए कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने देना है और इस सूबे को कम्युनलाइज नहीं करना है। इसलिए जब कभी भी कमजोर पड़ते हैं नीतीश कुमार जी, उनको परेशान किया जाता है और उधर से कोई प्रस्ताव वो भेजते हैं तो हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। हमारा सोल एजेंडा है कि बीजेपी को कैसे हम आउट ऑफ पावर रखें, और इसीलिए 13 में जब वो अलग हुए गठबंधन से, एनडीए से, उधर इधर आए तो हमने स्वागत किया। फिर मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया 14 में करारी शिकस्त के बाद, फिर मांझी जी की नजदीकी बढ़ी तो फिर दोबारा हमने समर्थन किया, सरकार बचाई। फिर 15 में जो वचन दे दिया, हम ज्यादा सबसे बड़ी पार्टी थे, ज्यादा विधायकों वाली, फिर भी मुख्यमंत्री उनको बनाया। और कुछ ही दिनों के बाद 17 में जब वो उधर चले गए विदाउट एनी राइम और रीजन, बिना किसी सॉलिड कारण के, तो उधर से संदेशा लेके भिजवाते थे कि यहां बहुत दिक्कत हो रही है, गलती हो गई। लेकिन तेजस्वी जी का था कि भाई अब इतनी जल्दी ये जो है आप बिना बात के बदनाम करके गए तो हम नहीं मानेंगे। फिर 22 में जब क्षेत्रीय दलों को नेस्त नाबूद करने की कोशिश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार को अरुणाचल में समर्थन था, उस जदयू के 6 विधायकों को तोड़ लिया, एक और पूर्वोत्तर के राज्यों को। तो नीतीश जी को ये सब मोडस ऑपरेंडी समझ में आने लगा, तो इधर आए। हमारी अच्छी भली सरकार चल रही, अब इसको कोई खरोंच पहुंचाएगा तो इतना यकीन जानिए कि जनता की अदालत में फिर जमानत नहीं मिलेगी, चाहे जितना बड़ा वकील आप कर लें। एक आखिरी बात, नहीं मिलेगी ये कहना है जैन जिज्ञासु जी का। अगर कोई इस अच्छी भली चलती सरकार को खरोंच पहुंचाने की कोशिश करेगा, वैसे भी जैन जी जाहिर सी बात है बीजेपी के साथ तो कोई गठबंधन यूं भी नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी की जो राजनीति है वो राजद की राजनीति के जो अहम स्तंभ हैं उनसे कहीं से मैच करती भी दिखाई नहीं देती है। जिज्ञासु जी से ये भी पूछा जाए कि आखिर खटास की वजह क्या है? कुछ ना कुछ तो कारण, वही मेरा इनसे पहला सवाल था। आपको क्या लगता है जिज्ञासु जी, क्यों नाराजगी है? एक शेर ऐसा भी है ना, कोई तो वजह रही होगी जो ये नाराजगी है। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। नहीं, देखिए इस बार तो कोई ब्लेम ही हम पर नहीं आ सकता है। बहुत शालीनता, बहुत गरिमा और मर्यादा के साथ हमने सरकार चलाई। जो जो महकमे राष्ट्रीय जनता दल के हिस्से था, उन सब में ऐतिहासिक काम हुआ। और आप देख रहे हैं कि 4.5 लाख, दुनिया में कोई देश और सूबा नहीं होगा जिसने दिया हो 1 साल के अंदर नौकरी। 94 में लालू जी ने 25,000 शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के जरिए की, फिर इस बार हमने 2.25 लाख लोगों को। और परिस्थितियां ऐसी उभरी हैं जैन जी जिनको बात कर रहे हैं जी। नहीं, बीजेपी के लिए कुंतल जी से पूछिए, क्या बीजेपी के लिए नीतीश कुमार मजबूरी है क्या? कुंतल जी, बिना नीतीश कुमार के आप लोग वहां पे बिहार में कुछ कर नहीं सकते, क्या ऐसा क्या ये बीजेपी की मजबूरी है? क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है और फिर से ऐसा हो रहा है,
देखिए संदीप जी, हम जितनी बार कोशिश करते हैं कुंतल जी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो अभी ये लगता है कि हमारा लाइव का भी वही हाल है जो बिहार के साथ बीजेपी का है। कनेक्शन डिस्कनेक्शन का दौर अभी चल रहा है, लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं और जैसी परिस्थितियां उभर रही हैं कि ये कनेक्शन बहुत प्रभावी होकर कल एक नई सूरत में बिहार में सामने आ सकता है। जी, आप जैन जी से कुछ पूछ रहे थे, वो सवाल पूरा कीजिए। नहीं तो मैं वही जैन जी से पूछना था कि जैन जी क्या मजबूरी रही और क्या खटास की वजह रही जो नीतीश कुमार आरजेडी से अचानक से इतने नाराज हो गए। 14 तारीख तक तिलक संक्रांति के दिन, खिचड़ी के दिन तक लालू प्रसाद जी की और नीतीश कुमार जी के घर पे मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बाद से अचानक क्या हुआ? कुछ तो आप चूंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपको पता होगा, कुछ तो वजह रही होगी। ये हम मान के चल रहे हैं जो आपने कहा कि राजद अपनी सब चीजों पर खरी उतरी है, फिर क्या वजह हो सकती है? नीतीश बाबू की तरफ से हम समझना चाहेंगे, ये क्यों ये खटास आती सी दिखाई दे रही है रिश्तों में? देखिए, मुझे अपनी ओर से कुछ अतिरिक्त कहने की आवश्यकता नहीं है, देश दुनिया के सामने है। और आप जानते हैं किसी भी नेता का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होता कि किसी चुनाव में उसने कितनी सीटें हासिल की, कितने दिन तक मुख्यमंत्री रहा, प्रधानमंत्री रहा, बल्कि उसने फैसले क्या लिए। और जब फैसले की बात हम करते हैं तो उसमें कोई बहानेबाजी, कोई दुविधा के लिए इतिहास में जगह नहीं होती। अब कोई बच्चा हो घर में, अब उसको कहें कि डॉक्टर ने मना किया है मीठा खाने से, डॉक्टर ने मना किया है शोहदे के पास जाने से, अब वो रूठ के किसी विरोधी के घर में चला जाए, पड़ोसी के घर में, तब इसका तो कोई हमारे पास समाधान नहीं है। हमने हर शर्त मानी। उन्होंने मान लीजिए कि किसी है, उसके बावजूद आपके नेता उप मुख्यमंत्री हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। 3-3, 4-4 मंत्रियों के विभाग बदले, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारे हर मंत्री सक्षम है किसी महकमे को चलाने के लिए, तो हमारी ओर से कहीं कोई परेशानी नहीं। अब किनके मन में क्या है, तो नहीं हमारे नेता पार्टी लाइन में कि आपके नेता क्यों नहीं मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आते? कहां नहीं, हम लालू जी ने तो बहुत विशाल हृदयता का परिचय दिया है कि भाई अगर आप वरिष्ठ नेता हैं और आपकी ख्वाहिश है कि एक आखिरी बार हम ही 25 तक रहे मुख्यमंत्री, तो बहुत अच्छा, चलाइए। बहुत सुंदर समन्वय के साथ सरकार चल रही थी, कहीं कुछ नहीं था। आप देख लीजिए ना। अली अनवर साहब, आप चूंकि एक लंबा आपका राजनीति में अनुभव रहा है, बिहार में जो ये सूरत बदलती सी दिखाई दे रही है, इसके पीछे अहम कारण है क्या? क्यों ये रिश्ता टूटता या बिखरता दिखाई दे रहा है? हम राजद के नजरिए से भी समझना चाहें या हम जेडीयू के नजरिए से समझना चाहें, क्या लगता है, वजह क्या है? देखिए भाई साहब, असल खेल तो दिल्ली से हो रहा है और रूलिंग पार्टी की तरफ से हो रहा है, और ये खेल सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है, कई राज्यों में विफल भी हुआ है, ज्यादातर सफल भी हुआ है। तो वहां पर बात जाती, वहां ना, ये तो हम लोग ऊपर ही देख रहे हैं, लेकिन बुनियादी कारण तो ये लगी हुई है बीजेपी ना। बीजेपी लगी हुई है क्योंकि डर है कि नीतीश कुमार और लालू यादव अगर एक साथ रहे, कम्युनिस्ट पार्टियां भी इसमें है, कांग्रेस भी है, ये एनडीए इंडिया अलायंस जो ऑलरेडी फंक्शनल है, पहले से बना हुआ है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। सभी राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार यही बोलते थे, लेकिन ये तो पैदा किया जा रहा है ना। तो हम ये इसीलिए कह रहे हैं राजनीति को, जैसा आपने कहा कि ये खेल है, हम इसे जंग कह लें एक बार, तो अगर जंग में एक सेनापति अपनी रणनीति अपना रहा है तो दूसरे को किसने रोका था? वो उससे बेहतर रणनीति लेकर सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्यों एक रणनीति के आगे बाकी रणनीतियां फेल होती महसूस हो रही हैं? क्योंकि अगर ये जंग है तो इस जंग में सामने वाले पक्ष की जो कमजोरियां हैं वो भी तो एक वजह बन जाती हैं दूसरे पक्ष को हावी होने की। नहीं, तो कहाँ कमजोरियां सामने आई हैं, वही तो हम कह रहे हैं। जो जिज्ञासु जी कह रहे थे कि ना आरजेडी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह से जेडीयू के प्रवक्ता से भी बात करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई तीसरी शक्ति है जो इन लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है, इन लोगों को अलग करना चाहती है, क्योंकि उसको इस बात का एहसास है कि जिस तरह से 2015 में चुनाव हुआ, असेंबली इलेक्शन, उसी तरह के नतीजे आ जाएंगे अगर ये लोग दोनों साथ मिल करके लड़े। तो ये साथ है, तो बात चर्चा ज्यादा उस पर होनी चाहिए जो ये खेल बिगाड़ने, खेल बनाने और जो उथल पुथल मचा हुआ है, इसके पीछे
पर्दे के पीछे जो है उसका चेहरा, उसके चेहरे पर बात होनी चाहिए, क्या उसके चाल चरित्र पर बात बहुत अहम होनी बात चाहिए। कही कि इसमें जो तीसरी शक्ति है बात उस पर होनी चाहिए, लेकिन ये तीसरी शक्ति कल की तारीख में जो बाकी शक्तियां हैं उनकी जुबान से क्या कहलवाती है ये देखना होगा, और बाकी शक्तियां क्यों अपनी शक्ति को ना समझ पाकर तीसरी शक्ति के आगे कमजोर हो जाती हैं। तो ये तो थोड़ा सा एक अपने आप में मामला उलझा देता है कि बाकी लोगों के पास भी वही शक्तियां हैं, फिर वो शक्तियां क्यों अपने आप को उस मजबूती के साथ सामने नहीं रख पाती हैं, और फिर सवाल उठता है कि कोई तीसरी शक्ति है जो इनसे ऐसा करा रही है। तो संदीप, हमको लगता है इस चर्चा को कल तक के लिए हमें विराम देना चाहिए और देखना चाहिए कि आधिकारिक तौर पर क्या बयान सामने आते हैं, नाराजगी की क्या वजह निकल कर सामने आती है, और बिहार की राजनीति किस तरह से नए परिदृश्य में देश के सामने आती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आर्य अनवर साहब आपका भी, जयंत जिज्ञासु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जब कुछ आती है शक्ल खुलकर सामने तो उस पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।